जब जब जहां जहां भीड़ पड़ी संतों में, वहां दौड़े दौड़े आए। क्या द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए कृष्ण के रूप में नहीं पधारे? अरे जब जब उनके प्यारों को कोई तकलीफ दिक्कत होती आके, और वो कहते हैं कि बोल मैं ये करूं, लेकिन अगर कोई संसारी जीव गलती से ही कह दे तो बेशक, लेकिन संतों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। संतों ने तो हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मैंने प्रभु को इस छोटी सी बात के लिए ये कष्ट दिया, कि मेरे इस नीच कर्म के लिए, कि मैं अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लेता तो मेरा क्या जाता, प्रभु को दुख नहीं होता। प्रभु के भगत जो होते हैं वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। अरे हम तो जबान से, शरीर से, मन से कभी अच्छा सोचते ही नहीं, कभी किसी का अच्छा करते ही नहीं, कभी किसी को दो मीठे शब्द बोलते ही नहीं, फिर कौन सी भक्ति करेंगे हम? फिर किस तरह से हमारा ये जीवन सुधरेगा? कौन सा परोपकार का काम करेंगे? परोपकार का काम जब तक नहीं करते हैं, परमार्थ के रास्ते पर कैसे चलेंगे? उल्टे हम तो पाप के मार्ग में और ज्यादा प्रवृत्त हो गए हैं। हम तो भ्रूण हत्या जैसा जुल्म करते हैं, घरों में ही हमने ऐसे पाप करने शुरू कर दिए, और फिर भी हम ऐसे बने रहते हैं कि मैं बहुत धर्मात्मा हूं। अरे हम चलते हैं धर्म के मार्ग पर और पर्दे के पीछे करते पाप हैं। किससे छिपाते हैं? क्या प्रभु से छिपाते हैं? वो सबके देखता है। राम भरोसे राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल दे। वो सबका मुजरा लेता रहता है, सबके हालात को, सबके कर्म को, सबके लेख लिखता रहता है। कैसे बचोगे? फिर अगर दुनियादारी के आदमी ने भी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की करी और प्रभु ने आके प्रकट होके कहा कि बोल अगर चाहता हो तो इसको मैं ये करूं, इसको ये सजा दूं अभी, फिर भी उन महापुरुषों ने प्रभु के सामने हाथ जोड़ के अनुनय विनय प्रार्थना की और उनसे कहा कि हे मालिक, कि इनको सद्बुद्धि दे दे, इनको सजा ना दे कोई भी। अरे संतों का काम तो समाज को अच्छी दिशा दिखाने का है, उनको दुर्गुणों से निकाल के सगुण देना है, उनको पाप कर्म से छुटवाना है। जब ये पाप कर्म इतने बढ़ते जा रहे हैं, फिर संतों का उपदेश क्या काम आएगा? अरे जैसे आदमी का संग करते हैं वे बुराई का संग करने वाले बुराई सीख जाते हैं। शराबियों के पास बैठते हैं वो शराब पीना सीखते हैं, सुल्फा गांजा पीने वालों के साथ कुछ दिन बैठ जाता है उसके साथ पीना सीख जाते हैं, ताश खेलने वालों के साथ ताश खेलना सीख जाते हैं, जुआ खेलना सीख जाते हैं। आप लोग सत्संगों में आके आपको इतनी अच्छी बात बताई जाती हैं, अच्छा भोजन आपको परोसा जाता है, कोई बुराई की बात तक आपको नहीं सुनी दी जाती। अगर थोड़ी भी आप में कोई ऐसी चीज नजर आती है, कदम कदम पर चेताया जाता है और फिर भी आप में हम में कोई सुधार नजर नहीं आता, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? हमेशा सतत ये प्रयास करो कि हम अपनी बुराइयों को गिन गिन के निकालें। जब अपनी बुराइयां हमारे से निकलती चली जाएंगे, उनसे बरी हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो हमारे पास नाम की कमाई करने में देर नहीं लगती। मैं कहता हूं पलक मारने की देरी है। अंदर में शब्द की डोर इस प्रकार से है जिस प्रकार से मकड़ी का तार लगा हुआ है। आप एक बार शुभ कर्म करना तो सीखो, गुरु की शिक्षा को एक बार अपना के कुछ समय के लिए देखो कि जिस प्रकार से वो मकड़ी तार को छोड़ के नीचे आती है और उसी तार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। हमारे अंदर में भी उस अनामी धाम से, राधा स्वामी धाम से शब्द की डोर नीचे की तरफ आई हुई है। वो सब 18 मंडलों में से गुजरती हुई नीचे के स्थान पे आके टिकी है और सूरत को उसके सहारे पर जब चढ़ाओगे तो पल मारने कहीं उसका पपील का रास्ता है, कहीं मीन का मार्ग है, कहीं मकड़ी का रास्ता है। ये रूहानी बात है, ऐसे नहीं। कोई कभी तो वो मच्छी में ये ताकत होती है कि पानी की धार उल्टी पड़ती है, उसमें उल्टे रास्ते भी चढ़ जाएगी। मकड़ी अपना ही तार छोड़ के, जो इतना झीना तार होता है दिखता भी नहीं, मकड़ी उसको पकड़ के वापस चली जाएगी। और फिर इसको अलल पंख का मार्ग भी कहते हैं। अलल पंख जैसे तो तब होते हैं कि जब हमने वो रसाई प्राप्त कर ली कि उन मंडलों में से उन शब्द धुन को सुनते हुए नूरी गुरु की ताकत जब हमारे पास आ जाती है, पल में नीचे आते हैं और पल में ऊपर जाते हैं। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ये सूरत आवे देर में तो दे रूप ले ठान, जब ये उल्ट चढ़े ऊपर को तो शब्द रूप पहचान। यही शब्द रूप जब ऊपर होती है शब्द रूप है,
और जब नीचे आ जाती है तो यही सूरत का रूप है। आगे भी कहिए कि सूरत शब्द दऊं अनुभव रूपा, तो पड़ा भ्रम के कूपा। ये सूरत और शब्द दोनों अनुभव करने की चीजें हैं, तो किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अंदर में जब जाओगे, गुरु ने जो आपको मार्ग दिया, रास्ता दिया, झूठा नहीं है, बहुत सच्चा है। और दूसरी चीजों में एक के दो हो जाएंगे, उनकी नकल भी हो जाएगी, एक के चार बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन रूहानी रास्ते में कोई दखल नहीं है। वो बिल्कुल एक है, मंजिल एक है, रास्ता एक है, पहचान उनकी एक है, जगह जगह पर उनकी धुन अलग है। वहां का पुरुष और धनी जो है बताया गया वही है। उनको धुनों को सुनते हुए, उन पहचानों को देखते हुए जब ये रूह ऊपर को चढ़ेगी तो इसके अपने आप वो पर्दे नीचे उतरते चले जाएंगे। लेकिन उनके लिए मैंने सबसे पहले ये बताया कि जब तक हम बाहर से साफ नहीं होते हैं, अंदर में सफाई नहीं हो सकते। अरे बाहर उजड़ा अंदर काला, बुगले कैसा भेष, अंदर द्वेष ईर्ष्या साजे, भक्ति लगे ना लेस। वहां अगर कभी ना जाइयो जी, जिसके हृदय ही में पाप, जिसके हृदय में पाप भरे हुए हैं, बाहर से उजड़े दिखाई देते हैं, अंदर से कलुषित काले हैं, पाप का भंडार भरा हुआ है, तो लाख कोशिश करो नहीं मिल सकते। वो मंजिल कब मिलेगी? क्यों कबीर साहब ने कह दी? कबीर साहब ने कह दिया कि चुनरिया दे के आपको भेजा गया दुनिया में, इसको दाग नहीं लगना चाहिए। कौन सी चुनरिया थी? इस चुनरिया पे तो लाखों दाग लगते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उनका ही रंग उड़ के लग जाता है। काल कर्म के दाग धब्बे इतने पड़ जाते, पूछो ना, शरीर से करते हैं। लेकिन उस रूह के ऊपर लगे हुए दाग कैसे हट जाएंगे? इनको धोने का प्रयास करते हैं। नानक साहब कहते हैं, भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सीखे। कि अगर तुम्हारे हाथ पैर शरीर पे अगर गंध लग गया है तो पानी के धोने से साफ हो जाएगा, मुश्किल बात नहीं है। तो शरीर की गंदगी जो लग गई है कपड़ों उनको हम साफ कर लेंगे, नहाने धोने से, जल से स्वच्छ हो जाएगा, पोंछने से हो जाएगा। मूत पलीती कपड़ होए ले साबण हो लइए धोए। अगर इन कपड़ों पे कोई दाग धब्बा पड़ जाता है, उसको साबुन लेके धो के साफ कर लेंगे। लेकिन हुई है मति पापों के संग ओ धोपे नामे के रंग। लेकिन हमारी जो मति है, बुद्धि है, रूह है, उसके ऊपर धब्बे पड़ गए, उनको कैसे हटा लोगे? वो किससे हटेंगे? वो नाम से हटेंगे। और उस नाम के लिए नाम को बार बार उसका चिंतन करोगे, सुमन करोगे, सुमन करते रहो। महापुरुषों ने यही फरमाया है कि उसको चलते फिरते उठते बैठते जब याद करोगे तो धीरे धीरे करके याद करते करते ऐसी पवित्रता आ जाएगी कि वो ऊपर के इसके चढ़े हुए जो कर्म के पर्दे थे उतर जाएंगे और ये साफ और पवित्र हो जाएगी। तो कबीर साहब ने कही कि मेरी झीनी रे झीनी चुनरिया सतगुरु ने रंग दीनी। वो झीनी चुनरिया नाम के रंग में रंग दीनी। नाम के रंग में जब जिसकी चुनरिया रंगी जाती है, उस पर सूरदास की काली कमरिया में चढ़े न दूजा रंग। जब वो तुम्हारी एक ही रंग की कमरिया हो जाएगी, दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। अरे हम तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जगह जगह माथे रगड़ते हैं, यहाँ सत्संग में बैठते हैं, कल को आके कहते हैं ज्योतिषी ने ये बताया है कि उस दिन तेरा लड़का गुजर जाएगा, तो भाई ज्योतिषी की मान ले। नहीं जी, मैं तो आपकी मानती हूँ, आप बताओ। भाई जिससे पूछा हूँ मैं क्यों बताऊँ? वो उसने ये कहा ये हो जाएगा, उसने वो कहा। जिसको अपना नहीं पता वो दूसरे को क्या बताएगा? जिसको अपना नहीं पता दूसरे का क्या बताएगा? किसी जीव को पता है क्या? संतों ने धाड़ धाड़ के कहा कि जीव को याद नहीं है कि कौन कौन से किस किस योनि से आया है बिछड़ के। ये उसको कैसे पता लग गया? खुद को नहीं पता, आपको बताने लग गया वो। उसके पास वो कौन सी किताब है जिसमें लिखा है ये लेख है? अगर लिखा है तो वो लेख हमें भी दिखाओ। अगर वो लेख लिखा है तो लेख पलट भी जाएगा। लेकिन वो जो लेख अमिट लेख लिखा हुआ है उसको संत ही मेट सकते हैं, संत ही लिख सकते हैं, और किसी के हाथ की बात नहीं है। क्योंकि संत किसी पाखंड में नहीं फंसाते, संत किसी पाखंड में नहीं फंसाते, वरन वो दो पाखंडों से निकालते हैं, आडंबरों को छुटवाते हैं, कुरीतियों से निजात दिलाते हैं और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, प्रभु के चरणों से जोड़ते हैं और काल के कर्म से उसको बचाते हैं। हम
बार बार इसे काल कर्म में पढ़ते हैं, मानते नहीं है कहना, भरम जाते हैं, क्योंकि हम संसारी लोग हैं। संसार जिस चीज से निमित्त है उन्हीं चीजों को देखते हैं, स्थूल है सब कुछ दिखाई देने वाला। इसलिए एक जो इसमें बात कही थी कि जो ब्रह्मांड में चीज है वो सारी इस पिंड शरीर में है। संतों ने यही तो कहा कि बाहर काहे ढूंढन जाए रे, तेरे घर के अंदर नूर, बाहर क्या ढूंढे भाई। साधो हृदय बीच हरी है, खोजो ना, सब अंदर में कहने लग रहे हैं। अंदर में वो वस्तु छिपी हुई है। अरे इतनी अनमोल चीज को कोई खुले में बाहर नहीं रखता है। जोरी उस चीज को, वस्तु को जो मूल्यवान होती है, तिजोरी में बंद करके ताला लगा देता है, और वो चाबी तो संतों के पास है। प्रभु ने भी उसकी ताला लगा के चाबी दे दी और कहा कि संतन हाथ कुंजी है, उस कुंजी को लेके उस तिजोरी का ताला खोलो और उस संपत्ति को पाके मालो माल हो जाओगे। कोई चाह नहीं रहेगी दुनिया में आने की, जीने की और दुनिया की वस्तुओं को पाने की। इसलिए उस वस्तु को खोजो। तो वो वस्तु कहाँ रखी हुई है? वहां रखी हुई है, वो अगम धाम में है, वो अनामी धाम में है। अनामी पुरुष उसको बता सकता है। अनामी पुरुष कौन है? कि जो उसी का रूप हो गया है। इसलिए सूरज शब्द का योग करो। सूरज शब्द का योग जब करते चले जाओगे, ये रूह नीचे की ओर क्यों आती है? कि संसारी चीजों से बंधी हुई है, भारी है ये। जब तक वस्तु भारी है तो ये नीचे की ओर आती रहेगी, लेकिन जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर चलेगी। ऊपर के मंडलों में जाने के लिए जो ये हमारे बंधन पड़े हुए हैं, जो हमारे संबंध जोड़े हुए हैं, जिन चीजों को हम अपनाए हुए हैं, इन चीजों को या तो अपने आप छोड़ दें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कोई इनको अपने बल से छुटवाएगा। और जब बल से छुटवाएगा तो दिक्कत होगी। अगर कोई बच्चा हाथ में कोई चीज लिए हुए है, अगर वो अपनी मर्जी से तो फेंक दे तो खुश होके फेंक देता है, लेकिन वो चीज अगर तुम लेना चाहोगे तो देगा नहीं, बड़ा रोएगा, बड़ा छटपटाएगा। लेकिन अगर आप छीन भी लोगे तो उसको दुख होगा। इसीलिए हमारे हाथ में भी वो दौलत है। अगर हम जीते जी उसकी पहचान करके, और ये झूठे संबंध जो बनाए हैं उनको, ये खिलौने हैं, खेलने की चीज हैं और कुछ नहीं है। दुनिया में हो जब तक खेलते हो इनसे, साथ जाते वक्त अगर कोई सुई भी ले जाए तो बता देना, सब यही छोड़ के जाएंगे। और कैसे? हम तो छोड़ेंगे नहीं, और जब छुटवाने वाला बलपूर्वक हमारे से छीन लेगा फिर क्या होगा? फिर रोना धोना शुरू होगा। या वो जो चिपटे हुए हैं वो भी रोएंगे, और हम जो उनसे चिपके हुए हैं वो भी रोएंगे। लेकिन वो है किसी का नहीं। तो कोई किसी का नहीं है दुनिया में। जो है हमारा सतगुरु है, नाम है, वो हमारा अब से लेके आखिर तक सहाय होगा, आखिर मंजिल तक हमें साथ देगा। लेकिन गुरु को तुम ना भूलो, गुरु हमें कभी नहीं भूलता है। गुरु को जहां याद करोगे वहीं मिलेगा। दूर समझते हो उनके लिए दूर बैठा है, जो पास समझते हो उनके लिए पास है, जो हृदय में मानता है उनके मस्तिष्क में विराजमान है। इसलिए आज समाज में कहीं पर्यावरण का दुख है, देखो क्या हालत है, कितना बिगड़ा हुआ है। कहाँ पेड़ों को काट दिया गया है, कहीं पानी का बुरा हाल कर दिया गया है, रोग बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के दिमाग ठीक नहीं हैं, युवा बच्चे बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है? ना हम अच्छे संस्कार दे पाते हैं उनको, ना अच्छी शिक्षा और ज्ञान दे पाते हैं। जब वो रास्ते से भटक जाते हैं फिर शिकायत करते हैं, पछताते हैं। उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अच्छी शिक्षा नहीं, हम तो पेट पालने के साधन के लिए उनको निकाल के फेंक देते हैं कि जाओ तुम यहाँ से, जो लेना हो ले जाओ। उनको पैसे दे के हॉस्टल में डालते हैं, दूसरे देश में भेज देते हैं। उनका संस्कार का नहीं पता। वहाँ जाने के बाद मांस खाओ, अंडे खाओ, शराब पियो, गलत करो, बुरा करो। उन सभ्यताओं को देख के उनमें वो आदत आती है। उस आदत को देख के वो अपने आप को सभ्य और वो अपने आप को एडवांस मानते हैं। वो अपने आप को सिविलाइज्ड मानते हैं, लेकिन सिविलाइज्ड नहीं, वो गिर जाते हैं। जिन बच्चों में संस्कार नहीं होते वो फिर उस रास्ते पे मुड़ के कभी नहीं आते हैं। फिर उनका कोई प्यार का संबंध नहीं रहेगा।
जब आपस में प्यार खत्म हो जाता है, कोई किसी को मानता नहीं, इज्जत सम्मान नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं होती है। क्या करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की कितनी इज्जत कदर करते हैं। बेटा बेटी नौकरी करते हैं, उनको नौकर भी नहीं मानते अपने माँ बाप को, जिनसे शरीर मिला, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने सब कुछ दिया। क्या करते हैं, पत्नी भी नौकरी करती है, घरवाला भी नौकरी करता है, पत्नी को बच्चा होने वाला है, कहता है अब काम कौन करेगा, आप काम पर जाओगे, मेरी संभाल कौन करेगा, पीछे से बच्चा होगा जब। कहने लगा कोई नौकर रख लें। बोला नौकर को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तो माँ को बुला लेते हैं, माँ को नौकर की जगह बुलाते हैं कि नौकर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, माँ से काम करवाने के लिए उस माँ को बुला ले, अदरवाइज माँ बाप से रिश्ता नहीं है कोई भी। क्यों नहीं है, संस्कार नहीं है। तो ऐसे वक्त में इन बुराइयों में क्या आप सोचते हो कि भक्ति के रास्ते में या अच्छे संस्कार वाले हमारी संतान होगी, क्या हमारा समाज उन्नति करेगा कि गिरेगा? आज क्यों खुल के बुढ़ापा घर खोल दिए गए। जिनके घरों में बच्चे हैं, उन्होंने घर बनाया, सारी जिंदगी कमाया, सब कुछ बच्चों को दिया, और फिर उनके बच्चे कहते हैं कि इनको जो है ओल्ड एज हाउस में छोड़ दें, बुढ़ापा घरों में छोड़ के आते हैं उनको। उनका कोई माँ बाप वाला, बच्चा बच्चे वाला कोई संबंध नहीं रह जाता। ये हालात है अब।